नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत धीरे चल रहा है, तो सिस्टम को हमको क्या करना है, फॉर्मेट करना है और नया विंडो इंस्टॉल करना है। जैसे अभी कई सिस्टम में हुआ था ना, तो मैं इसमें बता रहा हूँ ये सिस्टम हमारा सही है, लेकिन फिर भी हम इसको फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए, विंडोज़ नया इंस्टॉल करने के लिए आपके पास या तो डीवीडी या तो पेन ड्राइव होनी चाहिए जो बूटेबल होनी चाहिए, साथ में उसमें विंडोज़ इंस्टॉल होना चाहिए भी होना चाहिए। वो वर्जन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वर्जन तुम्हारे सिस्टम के मदरबोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारे लेटेस्ट सिस्टम हैं। ये मेरे पास बूटेबल पेन ड्राइव है जिसमें विंडोज सिस्टम में लगाएंगे। सिस्टम में लगाने के बाद सिस्टम को हम रीस्टार्ट करेंगे। सिंपल, किससे रीस्टार्ट करेंगे? Alt+F4 कंट्रोल अल्ट डिलीट से भी आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये अपन गए और यहाँ पर क्या है, रीस्टार्ट। जब रीस्टार्ट करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारा जो बायोस सेटअप है, जो रोम में स्टोर होता, पढ़ा है ना मैंने, तो वो बायोस सेटअप किससे खुलेगा? वहां पर हमको जाके देखना होगा बूट डिवाइस प्रायोरिटी, क्योंकि सिस्टम को बूट करना है। तो सिस्टम अभी हार्ड डिस्क से बूट हो रहा है, लेकिन अब हमें किससे बूट करना है इसको? पेन ड्राइव से। तो हमको पता करना पड़ेगा कि इसका बायोस सेटअप किससे खुलता है, बूट मेनू किससे खुलता है। तो ये सब जो जानकारी है, कॉमन जानकारी ये है कि एस्केप, F1 F2, इधर F9 F10 F11 F12, ये कुछ कीज होती हैं जिनसे बूट का सेटअप या फिर बायोस का सेटअप क्या होता है, ओपन होता है। यदि हम कुछ भी बूटिंग के समय प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम नॉर्मली क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा, जैसा ये अभी हो रहा है। ये हमारा सिस्टम प्रॉपर अभी चालू हो रहा है। हम चाहते हैं ये किससे बूट हो? पेन ड्राइव से, तब तो नया विंडोज हम इंस्टॉल कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा विंडोज 11 किस में है? पेन ड्राइव में है। ठीक है ना, अभी सिस्टम हमारा प्रॉपर चालू हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से सिस्टम के बीच में इसको अवरोध कर रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, और ये मैं लॉन्ग प्रेस करके सिस्टम को बंद कर रहा हूँ, और सिस्टम को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, चालू। एस्केप की आप प्रेस करके देखिए कि एस्केप की क्या करती है। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग मॉडल में ये कीज अलग अलग काम करती हैं। ठीक है ना, मैं एस्केप करूंगा। एस्केप से देखो स्टार्टअप का मेनू आ गया जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, और ये बटन में जाना है तो क्या करना है, F10 करना है। और यदि बूट सेटअप, बूट मेनू में जाना है तो F9। क्लियर हो गया ना? F10 क्या है, बायोस, और F9 क्या है, तो हमारा बूट से ही काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको F10 से एक बार दिखा देता हूं कि बायोस सेटअप कैसा होता है। ये बायोस सेटअप है। ये बायोस नाम का प्रोग्राम, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम है, ये बायोस नाम का जो प्रोग्राम है ये रोम में स्टोर होता है। हमारे सिस्टम में हमने पढ़ा ना, मेमोरी में रैम रोम, कैश मेमोरी। तो जो रोम होती है, रोम में ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर? यही डेट टाइम चलाती है, बताया था ना मैंने। देखो डेट टाइम दिख रहा, सिस्टम डेट, सिस्टम टाइम। ठीक है ना, इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है ना, जो क्या करती है, सिस्टम डेट एंड टाइम को चलाती है। ठीक है, अब इसमें ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई सिस्टम की। आप देखो प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट की डेट क्या है, आईडी क्या है ना, बायोस वेंडर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सब दिखा रहा है। यहां से जाओगे तो सिक्योरिटी, आप यहां पर पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, जो भी आपको कुछ नहीं करना है ना। सिक्योरिटी का दूसरा ही नाम समझ लो पासवर्ड। कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। अभी यहां आपको कुछ भी ज्यादा मतलब नहीं रखना है। बूट ऑप्शंस, बूट ऑप्शंस में आपको यहां पर दिख रहा है कि पहला है सीडी डीवीडी, दूसरा है हार्ड डिस्क, है ना, या यूएसबी से, और तीसरा है रोम, सीडी रोम ड्राइव से। इंटरनल और ये एक्सटर्नल यूएसबी है, ये इंटरनल वाली है और ये यूएसबी वाली, मतलब बाहर से आप। और चौथा नेटवर्क, नेटवर्क से भी आप सिस्टम को बूट कर सकते हो यदि वो नेटवर्क में है। तो यहां पर भी आप क्रम को सेट कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास F9 ऑप्शन है तो ज्यादा क्रम सेट करने की जरूरत नहीं है। क्रम ऊपर नीचे करने के लिए देखो F5 F6 की का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बायोस सेटिंग्स को किससे सेव करते हैं, F10 मैंने किया, यस कर दिया। सिस्टम हमारा फिर से क्या हो गया, रीस्टार्ट। F9 हमको किसकी जरूरत है, F9 की। F9 क्या करता है, बूट मेनू को लाएगा। हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, इस सिस्टम में, जो नहीं कि दूसरे सिस्टम में भी लाएगा। इस मॉडल, इस ब्रांड में F9 से आएगा। ये देखो आ गया, आ गया, दिख रहा है सबको। अब इसमें देखो एक कंट्रोलर है, एक वेंडर कोड, प्रोडक्ट कोड 2.0 है, ये विंडोज बूट मैनेजर तोशिबा है। ये हमारा क्या है, एक रियल टेक। ये रियल टेक क्या हो गया, ये उसका हो गया आपका नेटवर्क का। ये होगा आपका क्या, पेन ड्राइव। ये क्या है, पेन ड्राइव, जो आपको दूसरे में क्या दिख रही थी, सैंड डिस्क नाम से। चूंकि ये सैंड डिस्क की नहीं है तो यहां पर ये दिख रहा है। एंटर करें इसको। मैं बोल रहा हूं हमारी पेन ड्राइव से सिस्टम को क्या करो, आ गया, दिख रहा है सबको। अब इसमें देखो
एक कंट्रोलर है, एक वेंडर कोड प्रोडक्ट कोड 2.0 है, ये विंडोज बूट मैनेजर तोशिबा है। ये हमारा क्या है, एक रियल टेक। ये रियल टेक क्या हो गया, ये उसका हो गया आपका नेटवर्क का। ये होगा आपका क्या, पेन ड्राइव। ये क्या है, पेन ड्राइव, जो आपको दूसरे में क्या दिख रही थी, सैंड डिस्क नाम से। चूंकि ये सैंड डिस्क की नहीं है तो यहां पर ये दिख रहा है। एंटर करें इसको। मैं बोल रहा हूं हमारी पेन ड्राइव से सिस्टम को क्या करो, बूट करो। अब देखते हैं हमारी पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट। यदि हमारी पेन ड्राइव बूटेबल होगी तो ये पेन ड्राइव से इसे बूट कर देगा, बूटेबल नहीं होगी तो बूट नहीं करेगा। क्लियर। ये जो समय लग रहा है इससे संभावना है कि ये पेन ड्राइव से बूट करने जा रहा है। सिस्टम पेन ड्राइव से क्या कर रहा है, बूट हो रहा है ना। अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। क्लियर हुआ इतना। एकदम सिंपल सी और छोटी सी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया है ना, कोई हुआ नहीं है। ये देखो सिस्टम से बूट हो गया। क्या बोल रहे थे तुम लोग, इसमें सैंड डिस्क नहीं दिखती। इसका नाम सैंड डिस्क नहीं है तो सैंड डिस्क कैसे दिखेगी। 2.0 दिख रहा था ना, ये वही वाली पेन ड्राइव। क्लियर। मैंने तो अभी तक तुम लोग कितना काम कर लिए होते है ना, तो गड़बड़ किए ना। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज है, डेट टाइम का, कीबोर्ड का, इनपुट मेथड यूएस, ये सब सेट है ना, डिफॉल्ट सेट है। नेक्स्ट करना है आपको और इंस्टॉल नाउ। विंडोज दिखा है और लिखा है इंस्टॉल नाउ। यहां रिपेयर योर कंप्यूटर, अपन को नया इंस्टॉल करना है। हम फुल फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, सिस्टम में कुछ भी हमको बचाना नहीं है, सिस्टम को फुल फॉर्मेट करना है। क्लियर। सेटअप इज स्टार्टिंग। ये आपका विंडोज फॉर्मेट से लेकर के इंस्टॉलेशन तक का सेटअप क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा एग्रीमेंट जो मैं कई बार बताता हूं ना, बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, हम पढ़ते नहीं हैं। ये इतना बड़ा होता है तो कौन पढ़ेगा। इसमें ये सब लिखा रहता है, फ्रॉडस्टर क्या है, चीटिंग क्या है, आप लाइसेंसी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पायरेटेड यूज कर रहे हो, सब इसमें लिखा होता है। पर कोई भी पढ़ता नहीं है। इंग्लिश से लिखा रहेगा। हमारा पूरा सिस्टम, हाँ, ये बना कहाँ है, अमेरिका में। बिल गेट्स की कंपनी ने बनाया ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। अपन क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है विंडोज। इंडिया में तो बना नहीं है तो अंग्रेजी में ही बनाएगा ना। और इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, किसी एक देश का नहीं है, और अंग्रेजी सभी देशों में है, इसलिए इंग्लिश में है। ठीक है। हाँ, ये इसको हमने चेक किया और इसको कर दिया नेक्स्ट। की अपग्रेड करना है, उसमें ऊपर अपग्रेड था, अपग्रेड नहीं कर रहा हूं मैं, कस्टम कर रहा हूं। कस्टम में हम अपने अनुसार ड्राइव्स को सेट कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम की क्या है, हार्ड डिस्क के पार्टीशंस हैं। हम इन पार्टीशंस को यहां पर देख रहे हैं, तो हम फुल फॉर्मेट कर रहे हैं, तो पहले सारे पार्टीशंस को हम क्या करेंगे कि करके डिलीट करेंगे। तो ये पार्टीशन 100 MB का एक पड़ा है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये दूसरा पार्टीशन पड़ा है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ये सबको आप सिलेक्ट करते जाओ और डिलीट करते जाओ। ये सारे पार्टीशन एक एक करके क्या हो जाएंगे, इस सिस्टम में कुछ भी बचेगा नहीं। हम इसे फुल फॉर्मेट कर रहे हैं, पिछला कुछ भी सिस्टम में नहीं रहेगा। यदि मान लो आप किसी और का कर रहे हो, किसी कस्टमर का कर रहे हो, तो उससे पूछ लेना है कि आपके डेटा इसमें हैं कि नहीं है, नहीं तो पूरा डेटा एक साथ जाएगा, जिंदगी भर गाली देगा, है ना। तुम जाओगे कि हम एक्सपर्ट आए हैं, कर दिए, डिलीट कर दिए। तो यहां पर दिख रहा अनएलोकेटेड स्पेस 931.5 GB। इसका साफ मतलब है कि ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, 1024 GB की हार्ड डिस्क है ये। लेकिन कुछ स्पेस उसका सिस्टम के द्वारा यूज या रिजर्व किया जाता है। हम कितना यूज कर पाएंगे, 931.5। अब मैं सीधे इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो इसमें केवल एक ड्राइव होगी C, और C में विंडोज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप लोग सिस्टम में काम करते हो तो देखते हो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, देखते हो ना, वो पार्टीशन है हार्ड डिस्क की। तो यहीं पे आप क्या बना लो, पार्टीशन, ताकि C में विंडोज की फाइल रहे इंपॉर्टेंट, D में हम अपनी फोटोज रख लें, E में हम अपनी वीडियोज रख लें, F में हम अपनी जरूरी फाइल्स। इस तरह से आप जितने पार्टीशन बनाना चाहते हो हार्ड डिस्क के बना सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करना है और करना है न्यू, मतलब नया पार्टीशन। नया पार्टीशन में पूछ रहा है कि पहला पार्टीशन जो है मैं कितने GB का बना दूं। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख MB, मतलब लगभग 100, लगभग 100 GB, 1024, लगभग 100 GB बनेगा। ये क्या बनेगा, 100 GB का बनेगा। लेकिन चूंकि 24 का मैंने काउंट नहीं किया है तो थोड़ा कम बनेगा, एक्यूरेट 100 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं 1000 इसको 1000 से कैलकुलेट कर रहा हूं, 1024 से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। जबकि हमारे सिस्टम की जो कितने का बनता है,
ये बन गया पहला पार्टीशन 97.5। 100 का ना बना के कितने का बनाया? 97.5 GB का बनाया। फिर मैं इसको खाली वाले को पकड़ता हूँ, अनएलोकेटेड खाली है ना, इसमें फिर न्यू में जाता हूँ, दूसरा पार्टीशन भी कितने का बना देता हूँ? 1 लाख। ये भी बनेगा लगभग 97 है ना, बन गया। ये तीसरा पकड़ता हूँ, न्यू में जाता हूँ, इसको थोड़ा ज्यादा बना देता हूँ, 3 लाख का। ज्यादा हो गया क्या? अरे नहीं, 2 नहीं, 0 ज्यादा हो गया था। 3 लाख की जगह 30 लाख हो गया था। ये बन गया एक 293 का। अभी भी एक बचा है 443 का। अब चौथा पार्टीशन कुछ नहीं करता हूं, सीधे उसी को सेलेक्ट करके ले लेता हूं, तो उतना ही जितना बचा है वो स्पेस पूरा ले लेगा। तो ये 4 अपने प्राइमरी बन गए। देखो 1 2 3 और 4। जो हम प्राइमरी पहला बनाते हैं मेन, इसको हम सी है, ये हमेशा विंडोज सी में इंस्टॉल करना चाहिए। तो सी कम से कम 100 GB का होना चाहिए, इससे कम में भी काम हो जाता है। लेकिन चूंकि हम क्या क्या इंस्टॉल करेंगे बाद में, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, कौन कितना ज्यादा लोड का है, कौन कितना ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, तो लगभग 100 GB का स्पेस हम वहां पर रखते हैं। अब चूंकि विंडोज हमें इसी में इंस्टॉल करना है, तो इसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया यहां से, नेक्स्ट। विंडोज का इंस्टॉलेशन इतनी सी बात है। अब यहां पर बैठना है, इंतजार करना है जब तक ये 100% होकर के सारे काम में क्या क्या है, कॉपिंग विंडोज फाइल वो हो गया, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करेगा पूरा, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और फिनिशिंग अप, फिनिश करेगा और लास्ट में विंडोज आपके सामने जैसा उन सिस्टम्स में हुआ है आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो अभी आप लोगों ने कर लिया है ना, बिटियों ने, अब बेटवाओं को करने दो, है ना। ये हम नेक्स्ट फेज में, एक बार सिस्टम की सारी फाइल्स क्या हो गई, कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद सिस्टम क्या हुआ, रिस्टार्ट हुआ। रिस्टार्ट होने के बाद इज दिस द राइट कंट्री और रीजन, अपन इसी को डिफॉल्ट सेट है, अपन आगे बढ़ते हैं यस करके, है ना। ये कीबोर्ड का लेआउट है। सेकंड कीबोर्ड लेआउट चाहिए अपन को, नहीं चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। देखो ये हम यहाँ पर अब एक समस्या आएगी, ये वाईफाई, चूंकि इन सब में वाईफाई अडेप्टर इनबिल्ट है ना। ये नेट से वाईफाई से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है किससे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद ये अपडेशन में जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन चाहिए जो बोले कि इसको स्किप कर दो, या मेरे पास इंटरनेट नहीं है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वो ऑप्शन अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो वाईफाई को हमको डिसेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ग्रुप में भेजा है, ग्रुप में क्या भेजा है, कमांड भेजा। क्या कमांड है, आपको यहाँ पर करना है शिफ्ट के साथ F10, तो खुल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। क्या जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट। इस कमांड प्रॉम्प्ट में हमको क्या लिखना है, ncpa.cpl और इसको करना है एंटर। जैसे इतना करोगे तो ये तुम्हारा जो विंडोज में हम खोलते हैं, इंटरनेट सर्विसेज के लिए खोलते हैं नेटवर्क, यस सर, तो यहाँ पर खुल गया तुम्हारा। ये देखो नेटवर्क कनेक्शंस खुल गए। यहाँ पर डिसेबल करने के बाद इसको बंद करो, यहाँ पर फिर एक कमांड चलाओ। क्या चलाओगे, OOBE/bypass NRO। ये मैंने ग्रुप में भेज दिया है, इसको एंटर करो। अब फिर से तुम्हारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा, फिर से वहां से आगे बढ़ेगा। इस बार क्या होगा, हमने वाईफाई को क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, तो नेट कनेक्शन के लिए वो हमसे नहीं पूछेगा और नीचे एक ऑप्शन दे देगा कि नो आई हैव नॉट ए इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उसको हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और स्किप किया, यहां पे देखना आई डोंट हैव इंटरनेट आ गया। ये ऑप्शन अभी नहीं था ना, अभी ये आ गया। अब आई डोंट हैव इंटरनेट, इसको आगे बढ़ाओ। यहां भी कनेक्ट नहीं करना है, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप कर दो। यहां पर सिस्टम का नाम दो, मैंने दे दी ITI उमरिया। ये सिस्टम, ये तुम्हारे यूजर का नाम है। पासवर्ड नहीं देना है, इसको खाली छोड़ के क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। पासवर्ड इसलिए नहीं देना है कि सिस्टम में कोई भी बैठता है ना। फिर इसको अपन ने किया नेक्स्ट, इसको किया एक्सेप्ट। जस्ट ए मोमेंट, अब तुम समझ लो जैसे तुम्हारा मोबाइल चालू होता है ना, उस टाइप से सिस्टम क्या होगा, हाय हेलो करने लग गया ना, वेलकम